Namaste students, welcome back to Rama Teaches You. Today we are going to do class 8 का क्वाड्रिलेटरल्स करके जो चैप्टर है मैथ्स का फोर्थ चैप्टर हम लोग शुरू करने फोर्थ चैप्टर का सेकंड वीडियो बनाने वाले हैं. ओके, तो चलो शुरू करते हैं. हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का इंट्रोडक्शन कर दिया था. लाइक दिस वी हैड गिवन अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल इज. सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन कर दिया था. क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन करने के बाद हम लोग आ रहे हैं हमारे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के अंदर. ठीक है, सो हम लोगों ने कौन कौन से प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया था. वी हैड टॉक्ड अबाउट, हमारा सबसे पहला क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ठीक है, दैट इज करेक्ट. दूसरा, द ऑल एंगल्स आर 90 डिग्रीज. ठीक है, हाँ, ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर आल्सो 90 डिग्रीज. द रेक्टेंगल हैज टू डायगोनल्स ऑफ इक्वल लेंथ. ठीक है, नाउ अब एक स्पेशल केस, द rectangle with all sides of equal is a what? एक ऐसा रेक्टेंगल जिसके सारे के सारे साइड स्क्वायर. स्क्वायर, all angles 90 degrees, diagonals are equal to each other. So if all the sides become the same, then you have what? You have a square. Okay, now let's try to understand what the carpenter's problem is. The rhombus में सारे के सारे साइड इक्वल होते हैं, मगर एंगल्स 90 डिग्रीज होना जरूरी नहीं है. ठीक है, एंगल्स 90 डिग्रीज नहीं होंगे, तुम्हारा डायगोनल्स भी इक्वल होना जरूरी नहीं है. दैट इज द केस ऑफ अ rhombus. द कारपेंटर्स प्रॉब्लम. क्या है ये कारपेंटर्स प्रॉब्लम? नाउ, निशा इज अ कारपेंटर. Nisha is a carpenter, a person who makes things from wood. She wants to make a rectangle using two thin strips of wood. ठीक है, she placed two strips A, B and C, D in such a way that the ends are tied with a thread and the thread forms a rectangle ABCD as shown in figure. She already has one strip of 8 centimeters length. Now Nisha has to follow the following instruction. What should be the other length be? So what is she trying to do? She's trying to use two sticks and wrap a thread around the ends of these sticks to produce a rectangle. We know that, देखो ऐसे करके, ठीक है, she basically has two sticks, ऐसे रख रही है. ठीक है, और इनके चारों के चारों तरफ से वो क्या कर रही है, एक थ्रेड को बांध रही है. थ्रेड को बांधते वक्त हमें कौन सा शेप मिलता है? रेक्टेंगल का शेप मिलता है, बिकॉज द डायगोनल्स आर इक्वल. समझ में आ गया? Now, she places the two strips AC and BD in such a way that the ends are tied with the threads and the threads form a rectangle as shown in figure ABCD. चलो स्क्रीन में जाते हैं. हमारे पास एक रेक्टेंगल है. ये हो गया A, ये B, ये C, ये D, और ये दो उसके हमारे जो स्टिक्स जो थे वो ये दो स्टिक्स, अरे ठीक है, ये दो स्टिक्स हो गए हमारे पास. AC and BD are the sticks. She already has a strip of length 8 centimeters. एक लकड़ी है उसके पास 8 सेंटीमीटर वाली. ठीक है, now Nisha has the following questions. What should be the length of the other strip be? अगर ये जो एक सेंटीमीटर का ही होना चाहिए, बिकॉज द डायगोनल्स एग्जैक्टली, डायगोनल्स तुम्हारे इक्वल है. ठीक है, ये दोनों के दोनों कहां पे ज्वाइंट होने चाहिए, किस पोर्शन में ज्वाइंट होने चाहिए? दे शुड बी प्लेस्ड इन सच अ वे दैट बोथ ऑफ देम बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? पिछले 7th क्लास में सिखाया था मैंने. हाँ, नहीं, वो इंटरसेक्ट होता है. नहीं, इंटरसेक्ट का मतलब होता है क्रॉस करना. व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेक्ट? बाय मीन्स व्हाट इज बाय मीन? व्हाट इज ट्राई मीन? अच्छा, by means two, right? Two, right? By means two. So तुम्हारे पास क्या है? Now you have bisect का मतलब क्या है? दो इक्वल भागों में बांट देना. सेक्ट, बाई सेक्ट. इंटरसेक्ट का मतलब सिर्फ क्रॉस करना. समझ में आ गया? So she should place
the sticks in such a way that they, तुमसे बात करते करते इंटरसेक्ट ही लिखने लग गया, that they bisect each other. ठीक है, they bisect each other. Therefore, the midpoint of the two sticks should coincide. That is, ये जो डॉट है और ये जो डॉट है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए, कोइंसाइड करने चाहिए. What should be the angle? हाँ, give me a pen. So, इस पेन का मिड पॉइंट यहाँ पे है, इस पेन का मिड पॉइंट यहाँ पे है. ये दोनों के दोनों मिड पॉइंट एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए. इसी को हम लोग बोलते हैं कोइंसाइड. कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है? इट्स अ कोइंसिडेंस. दैट मींस दो चीजें एक साथ हो गई. कोइंसिडेंस है ना. आगे बढ़ो. So, the two sticks should coincide. We need to understand some basic properties of rectangles to answer the following questions. Now, the two diagonals of a rectangle are equal. ये हमें पता है. I'm not going to write this down. दो diagonals हमारे equal हैं. The opposite sides are parallel. The two diagonals bisect each other, and the angle between the two diagonals should be arbitrary except in some special cases. कोई भी angle ले लो, ऐसे एंगल ले लो, ऐसे एंगल ले लो, ऐसे एंगल ले लो, हाँ, तुम्हारा बस पैरेलल नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट बी पैरेलल. ठीक है, दोनों के दोनों जो स्टिक्स है तुम्हारे, एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं होने चाहिए, वरना कोई भी एंगल उठा लो, कोई भी एंगल उठा लो, तुम्हारा क्या होगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा. अगर तुमने बहुत छोटा एंगल लिया तो तुम्हारा क्या बोलते हैं, बहुत चौड़ा रेक्टेंगल बनेगा. अगर तुमने बहुत पतला एंगल लिया तो तुम्हारा लंबा रेक्टेंगल बन जाएगा. ठीक है, अगर दोनों के बीच में एंगल तुम्हारा 90 डिग्री हो गया तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा. Exactly. The angle between the two diagonals should be arbitrary except in some special cases. Let us prove arbitrary मतलब कुछ भी arbitrary. हाँ, read select any arbitrary number from 1 to 100. 1 से 100 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, arbitrary. ठीक है. A quadrilateral having all angles of equal length, all angles equal is a right angle. इसको प्रूव कैसे करेंगे? Let ABCD. सबसे पहला प्रूफ है all angles 90 degrees should be a रेक्टेंगल. ठीक है, ये हमें प्रूव करना है. इसको प्रूव कैसे करेंगे? चलो, लेट हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं एबीसीडी को. ठीक है, वी आर गोना टेक अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी लाइक दिस. ठीक है, ले लिया. यहां पे ए बी सी डी, वी हैव टेकन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी. नाउ इसके क्या कर रहे हैं हम लोग? दैट इज ABCD the quadrilateral is a rectangle, that is its opposite sides are equal. ठीक है, दोनों के दोनों ऑपोजिट साइड्स तुम्हारे इक्वल हो गए. ठीक है, दैट इज एंगल ए प्लस, एक सेकंड को ये लिख लेता हूं मैं. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. यू शुड नो हाउ टू मेक ईच एंड एवरी सिंगल प्रूफ. बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, इन सबकी वैल्यू 90 डिग्रीज है. ठीक है, नाउ यहां पे we have to prove ABCD is a quadrilateral with opposite sides of equal length. ठीक है, हमें प्रूव करना है क्या, कि ये ऑपोजिट साइड्स जो होंगे इक्वल लेंथ के होंगे. कैसे करेंगे देख ले. ओके, सो टू प्रूव
अगर ये हम लोग प्रूव कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है। नाउ तुमने इससे पहले कभी भी कॉन्ग्रुएंट सुना है? कॉन्ग्रुएंट है ना? कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? हाँ, जो दो शेप्स तुम्हारे कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब तुम्हारा एक तरह से एक क्राइटेरिया फुलफिल होता है। अलग अलग तरह के क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, अभी मैं धीरे धीरे समझाता, अभी बता समझ। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यूजुअली ट्रायंगल्स के लिए हम लोग कॉन्ग्रुएंसी लेते हैं। ठीक है। हाँ, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकेंड। सो ठीक है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। टू आर congruent if all their corresponding and angles are of equal length. All their corresponding sides and angles are equal. Equal लिख देता, corresponding नहीं, मतलब अभी दिखाता हूँ। I'm just gonna show you। ठीक है, तुम पहली बार देख रही हो इसको, इसलिए मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। ठीक है, देखो या ठीक है। नाउ ये ट्रायंगल इसका एग्जैक्ट कॉपी है। मैंने लिटरली इसका कॉपी बना के रखा हुआ है। ठीक है। सो ये मान लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी, और ये हो गया मेरा ट्रायंगल ई एफ जी। ठीक है। सो दोनों के दोनों एग्जैक्ट कॉपी है, तो इसका मतलब क्या है? ये साइड इसके बराबर हो जाएगा, ये साइड इसके बराबर हो जाएगा, और ये साइड इसके बराबर हो जाएगा। उसी तरह से तुम्हारा ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और तुम्हारा ये वाला एंगल जो है इसके बराबर हो जाएगा। अंडरस्टूड? दिस इज बिकॉज बोथ द ट्रायंगल्स आर द सेम। ठीक है, सेम ट्रायंगल्स है, दे हैव सेम डायमेंशंस, सेम करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड सेम करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब ए सी और तुम्हारा ई एफ ई जी सेम है। ठीक है, इससे हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू ई जी, बी सी इज इक्वल टू एफ जी, ए बी इज इक्वल टू तुम्हारा ई एफ। ठीक है। अगर ऐसा एक सिचुएशन आ रहा है तुम्हारे पास कि तो दोनों के दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? देयरफॉर द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। वही तो मैं बता रहा हूँ, भी बता रहा हूँ। इसको चेक करने के लिए हमारे पास 5 अलग अलग कॉन्ग्रुएंसीज है। ठीक है, 5 रूल्स टू टेस्ट कॉन्ग्रुएंसी। सबसे पहला होता है तुम्हारा एस एस एस, दैट इज तुम्हारा साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं उसे। ठीक है। इफ बोथ, नहीं इनटू नहीं है, सिर्फ साइड 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 है। इफ बोथ द ट्रायंगल्स हैव द सेम corresponding sides, then the two triangles are congruent। ठीक है।
समझ में आ गया? ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स तुम्हारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास ऐसा एक ट्रायंगल है, हाँ, ये देखो, ठीक है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है, ठीक है, ए बी सी एक्स वाई जेड। अगर ऐसी कॉन्ग्रुएंसी तुम्हें मिल रही है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विल कॉल इट ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स वाई जेड बाय एस 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 क्राइटेरिया, रूल, इस क्राइटेरिया के हिसाब से। हाँ, हाँ, अगला दूसरा आता है तुम्हारे पास ए एस ए, टू ट्रायंगल्स, ये हो जाएगा तुम्हारा एंगल साइड एंगल। टू triangles are congruent if one side, if one, नहीं रुको, if two angles and the side enclosed between the two angles are equal। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास ऐसा एक क्या बोलते हैं ट्रायंगल है, और इसी का ही तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पे एक और ट्रायंगल है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये वाला एंगल तुम्हें पता है कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ठीक है, और ये और ये सेम है। सो ट्रायंगल ए बी सी और एक्स वाई जेड, ए बी सी एंड, नहीं, ए ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, समझ में आ गया ये बात? एंगल साइड एंगल, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, एस ए एस, साइड एंगल साइड, ठीक है। सो अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स है ऐसे, इफ यू हैव टू ट्रायंगल्स लाइक दिस, जहां पे, इसी का मैं कॉपी बना देता हूं, ये है तुम्हारे पास ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है। तुम्हारे पास ये दो ट्रायंगल्स है जहां पे तुम्हें पता है कि ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, ए सी इज इक्वल टू एक्स जेड, और ए बी एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल वाई एक्स जेड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? बोथ द ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, बाई कौन सा लॉजिक तुम्हारा? एस ए एस। फिर चौथा होता है डबल ए एस, ठीक है, हाँ, ठीक है, दो एंगल्स और उनके बाहर रहने वाला साइड। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है। इसको हम लोग बोलते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है ये, ठीक है, एक छोटा सा केक, ठीक है, दो लाइन और उसके ऊपर ऐसा, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड
बाय ए ए एस। और फाइनली तुम्हारा आता है ट्रायंग आर एच एस। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। अगर तुम्हारे पास दो ट्रायंगल्स है, ठीक है, एक ऐसा और दूसरा ऐसा, जहां पे तुम्हें पता है कि दोनों के दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स है, क्योंकि दोनों के पास 90 डिग्रीज है, 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, और दोनों का हाइपोटेन्यूज जो है सेम है, और कोई तीसरा साइड तुम्हारा सेम है, या तो ये सेम है इसके साथ, या फिर या तो तुम्हारा ये सेम है इसके साथ। ठीक है, डजेंट मैटर, कोई एक तुम्हारा सेम होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। दैट इज इफ both triangles are right angled। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? राइट एंगल्ड एंड देयर is of the same length and any other side is the same। इसका मतलब क्या है? either base or height is the same, triangle ABC will be congruent to triangle तुम्हारा ABC XYZ। ABC will be congruent to triangle XYZ by RHS criteria। ठीक है, सो हमारे पांच अलग अलग कौन कौन से हैं? यू हैव योर SSS, ASA, SAS। ऐसे देखो, याद देखो, SSS, SAS, ASA, AAS एंड RHS। ठीक है, इस तरह से याद रख लेना। याद रखने का तरीका होता है, सबसे पहले तुम्हारा आता है SSS, SAS, ASA, AAS एंड RHS। ठीक है, रिमेंबर दिस ऑर्डर। SAS, यहां पे देखो, री देखो, फर्स्ट लेटर S है तो दूसरा लेटर S है, फिर ये A यहां पे आ जा रहा है, ASA, फिर AAS, फिर RHS। SSS, SAS, ASA, AAS, RHS। रिमेंबर दिस ऑर्डर। ठीक है, इस ऑर्डर को याद कर लेना, बाद में करो, बाद में करो। अभी हम लोग हमारा क्वाड्रिलेटरल्स के प्रूफ में वापस जाए। वी वर हियर, राइट? हम लोग यही करने वाले थे। सो ABCD इज अ रेक्टेंगल विथ ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं? आई एम गोना कॉपी दिस रेक्टेंगल लाइक दिस। ऐसे मैं कॉपी करके, कॉपी पेस्ट। ठीक है, आई एम गोना पेस्ट इट राइट हियर। अब मैं क्या करूंगा? एक डायगोनल बनाने वाला हूं बस। ठीक है, सॉरी, एक डायगोनल बना दिया मैंने, ऐसा हो गया। ओके, सो अब क्या करना है मेरे को? नाउ इन quadrilateral ABCD, इन quadrilateral ABCD तुम्हारा all angles are 90 डिग्रीज। ठीक है, समझ में आ गया? ऑल एंगल्स आर 90 डिग्रीज, देयरफॉर दो लाइंस पैरेलल होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए होता है? व्हाट आर द क्राइटेरिया रिक्वायर्ड टू मेक टू लाइंस पैरेलल?
नहीं, वो भी लिख देता हूँ मैं अलग से। ये भी मैंने तुम्हें सिखाया था लास्ट 7th क्लास में। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर लाइंस टू बी पैरेलल? सबसे पहला, हाँ, व्हाट आर द, हाँ, तुम्हारा, नहीं, तुम्हारा सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल। इसका मतलब क्या है? दो लाइन ऐसे जा रही है, ये तुम्हारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। 1 should be equal to 5, 2 should be equal to angle 6, 3 should be equal to angle 7, 4 should be equal to angle 8। समझ में आ गया? दूसरा क्या था? ऑल्टरनेटिंग, ऑल्टरनेटिंग सॉरी, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल, दैट इज, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। एंगल 1 शुड बी इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 शुड बी इक्वल टू एंगल 4। और थर्ड एंड फाइनल क्या होता है? द angles on the same side of the transverse line should add up to 180 degrees. That is angle 1, 2, 3, 4. So angle 1 plus angle 2 रे, एंगल 1 प्लस एंगल 2, दो लाइंस की बात कर रहे हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, एंगल 3 प्लस एंगल 4 शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। हाँ कि ना? है ना? तो ये तीन अलग अलग कंडीशंस हमारे मैच्ड होने चाहिए। ज्योमेट्री के जितने भी फॉर्मूलास हैं उनको याद करके रखो, भूलने के लिए मत सीखो। नाउ अब यहाँ पे देखो, सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, हम लोग बोल सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हाउ? ऑल्टरनेट इंटीरियर, सॉरी ऑल्टरनेट बोल रहा हूँ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स लाइन should be equal to 180 डिग्रीज। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे I'll just use the highlighter। ये देखो ना, ये दो लाइंस है तुम्हारे पास, यहाँ पे एक तुम्हारा ये बन रहा है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री इसके बराबर हो रहा है। 90 और 90 है ना, 180 डिग्री इसके बराबर हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसी तरह से तुम्हारे पास क्या हो रहा है, ये 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 पूरा का पूरा तुम्हारा ऑल्सो ऑल्सो एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, देयरफॉर AD इज पैरेलल टू BC। ठीक है, AD पैरेलल टू BC हो गया। हाँ,
देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले पैरेललोग्राम तुमने प्रूव कर दिया। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्यों? ऑपोजिट पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहां पे देखो, तुम्हारे पास एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल तुम्हारा किसके बराबर है? एंगल बी ए सी इट शुड बी इक्वल टू एंगल ए सी डी। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी बाई कौन सा प्रॉपर्टी? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, हाँ, यहाँ पे एक बार लिख देता हूं। ठीक है, ए आई ए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तुम्हारे पास। फिर उसके बाद यहाँ पे ये वाला एंगल देखो, ये किसके बराबर होगा? दिस एंगल। और इस ये एंगल, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? एंगल डी ए सी शुड बी इक्वल टू एंगल ए सी बी। रीत ए सी बी देखो, यहां पे तुम्हारा ऐसे जाता है ए सी बी डी ए सी। अंडरस्टूड? बार बार सेम मिस्टेक मत करो। एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल तुम्हारा ए सी बी। ठीक है, डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी अगेन बाई कौन सा प्रॉपर्टी? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाउ अब हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाले हैं। कौन कौन से ट्रायंगल्स? ए डी सी और ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाले हैं, वो भी ए डी सी को, ये वाले दो ट्रायंगल्स को, ये और इसको हम लोग सेम बोलने वाले हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी तुम्हारे पास क्या है? एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। ठीक है, सो यहाँ पे इन ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल एबीसी क्या क्या हो जाएगा? तुम्हारे पास दे रखा हुआ है कि एंगल ए एबीसी के अंदर क्या है? सी ए बी। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे? ए बी सी का, बी ए सी ये वाले एंगल की बात कर रहा हूं मैं, शुड बी इक्वल टू इस ट्रायंगल का क्या? इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल कौन सा? ए सी डी। ठीक है, उसी तरह से एंगल तुम्हारा डी ए सी इज इक्वल टू एंगल एंगल इसके बराबर हो जाएगा? एंगल ए सी बी के बराबर हो गया। एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ठीक है, और उसके बाद दोनों ही ट्रायंगल्स में ए सी सेम है, ए सी सेम है, ए सी इज इक्वल टू ए सी। सो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा रीत? यहाँ पे एक एंगल दे रखा हुआ है, एक बीच में एक साइड दे रखा हुआ है और एक एंगल दे रखा हुआ है, कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? ए एस ए। देयरफॉर बाय ए एस ए क्राइटेरिया triangle ABC is congruent to triangle ACD। ठीक है, ABC और ACD तुम्हारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, दैट इज इक्वल। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल्स का
ये वाला साइड इसके बराबर होना चाहिए क्योंकि इक्वल हो चुका है। दीज टू ट्राइंगल्स हैव बीन प्रूव टू बी इक्वल, देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि AD इज इक्वल टू BC, देयरफॉर AD इज इक्वल टू BC बाय CPCT। CPCT का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, सॉरी, corresponding parts of congruent triangles, corresponding parts of congruent triangles। ठीक है, करस्पॉन्डिंग मतलब सेम ट्रायंगल्स के वही पार्ट्स सेम होंगे। अगर मैंने तुम्हारा एक क्लोन बना दिया और तुम्हारे यहाँ पे रख दिया, तुम दोनों का सर सेम होगा, तुम दोनों का पैर सेम होगा, तुम दोनों का हाथ सेम होगा, तुम दोनों का नाक सेम होगा, है ना। तो उसी तरह से दो ट्रायंगल्स अगर सेम है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। उसी तरह से मैं क्या बोल सकता हूं, ए बी इज इक्वल टू सी डी बोल सकता हूं, ए बी इज इक्वल टू सी डी। बस हो गया खत्म। प्रूव ही तो ये करना था। हाँ, यहाँ पे प्रूव क्या करना था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल विथ ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ rectangle with opposite sides of equal length। ठीक है, ABCD is a rectangle with opposite sides of equal length, hence proved। ये तुम लिखना सीख गई ना प्रूफ, तो तुम्हारा हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, पता है। एवरी सिंगल क्वेश्चन इज 5 मार्क्स। अभी जितने भी हम लोग प्रूफ कर, हाँ, जितने भी प्रूफ हम लोग करने वाले हैं सारे के सारे 5 नंबर के हैं, और इतने आसानी से 5 नंबर मिल जाते हैं ना। हाँ, मैं तो ज्योमेट्री में मेरे को कोई नहीं हरा सकता, ज्योमेट्री मेरा बहुत तगड़ा होता था। आगे अगला करें। नहीं, ज्योमेट्री में हराना नहीं है ना तुम्हें, ये नोट्स है, ठीक है। ये नोट्स का सेक्शन बना के रखा हुआ है, ये अलग से नोट्स लिख लेना है, ये सारे के सारे ये तुम्हारे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। प्रूविंग वाला लिख लिख के ही आएगा, लिख लिख के ही आएगा तुम्हारे पास। तुमने क्या किया बेसिकली, एक क्वाड्रिलेटरल दिया था जहां पे सारे के सारे एंगल्स ऑफ इक्वल लेंथ थे। तुमने उस क्वाड्रिलेटरल को तुमने क्या कर दिया, पैरेललोग्राम में प्रूव कर दिया। ठीक है, हाँ, पैरेललोग्राम में प्रूव करके तुमने क्या बोला, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है इक्वल है, देयरफॉर खत्म। ठीक है, समझ में आ गया। ये लिख के देखो, जस्ट राइट इट डाउन वंस, और फिर से हर दो दो तीन दिन बाद लिख के देखो, अभी नहीं अभी नहीं, अगला प्रूफ घर पे जाके करो, ये सारा का सारा काम ना है ना, घर पे जाके करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स कंटिन्यू। अगला, इन अ रेक्टेंगल, ये तुम्हारा दूसरा प्रूफ होने वाला है। इन अ रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये तुम्हें प्रूव करना है। प्रॉपर्टी इन रेक्टेंगल, हम्म, ठीक है, एक रेक्टेंगल के अंदर तुम्हारे ऑपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, प्रूव करना है। समझ में आ गया। सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, लेट अस टेक अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ए बी सी डी नामक एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। ठीक है, सो हमेशा रेक्टेंगल प्रूव करना है तो तुम अपने कॉपी में क्या करोगी, एक रेक्टेंगल बना लोगे। ठीक है, ऐसे करके एक रेक्टेंगल बना दोगे। ठीक है, यहां पे हमारे पास है ए बी सी डी, एक सेकेंड। ठीक है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है तुम्हारे पास। इन अच्छा नहीं, ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल नहीं, ए बी सी डी इज रेक्टेंगल है। लेट अस टेक अ रेक्टेंगल ए बी सी डी। नहीं, ए डी इज पैरेलल टू बी सी बोलना है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव मैं रेड से लिखता हूं, टू प्रूव ए डी इज पैरेलल टू बी सी।
ईडी तुम्हारे बीसी के पैरेलल है एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये प्रूव करना है तुम्हें। इजी, करें, करके देखें नाउ। बहुत आसान है। सो यहाँ पे एक काम करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहला इंफॉर्मेशन है, वी नो दैट sum of all the angles of a rectangle। इसकी जरूरत है क्या? नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ये कर सकते हैं। वी नो दैट ABCD is a rectangle, that is तुम्हारा AB is equal to किसके बराबर है? Also AD is equal to BC, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC क्या क्या चीजें इक्वल है ABC और ADC में? सबसे पहले जो चीज कॉमन है वो लिख दें, AC इज इक्वल टू AC कॉमन दोनों के दोनों ट्रायंगल के अंदर। फिर दोनों के दोनों ट्रायंगल्स के अंदर रीत हम लोग दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सेम है, प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं बस, ठीक है। AB इज इक्वल टू किसके बराबर है? CD गिवन, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है, हमेशा यहाँ पे गिवन लिखना है, ठीक है। और दूसरा क्या है तुम्हारे पास? ABC इज इक्वल टू AD। एक चीज जो तुम्हें नोट करना होता है हमेशा, वो ये है कि ABC के नीचे ABC के चीजों को ही लिखना होता है, ठीक है। ADC के नीचे ADC के नीचे एलिमेंट्स को ही लिखना है। AC तुम्हारा किसका पार्ट है? दोनों का पार्ट है। AB मगर तुम्हारा ABC ट्रायंगल का है, BC में तुम्हारा वो भी ABC ट्रायंगल का ही है। AC दोनों का पार्ट है, CD तुम्हारा, हाँ, और तुम्हारा AD तुम्हारा ADC ट्रायंगल का है। देयरफॉर हाँ, हमेशा ABC के नीचे, नहीं, इट्स अ रूल, ऐसे ही लिखा जाता है, हाँ, दिस और दिस करके, ठीक है। नाउ देयरफॉर दिस इज, ये वीडियो को बार बार देखो, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है तुम्हारा, ठीक है। नोट्स भी देख लो, वीडियो देखते देखते तुम सॉल्व करो, ठीक है। बीच में पॉज करते करते देखते देखते सॉल्व करना है इसको। समझ में आ गया? देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC बाय कौन सा क्राइटेरिया? बाय कौन सा क्राइटेरिया? तीनों के तीनों साइड लिया है मैंने। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या सीखा? SSS, SSS बोथ ऑफ देम आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ठीक है। नाउ हम लोग क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर एंगल DAC इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? इज इक्वल टू, कॉन्ग्रुएंट टू नहीं, इज इक्वल टू तुम्हारा एंगल ACB। वेरी गुड। ऑल्सो तुम्हारा ABC बोलोगे तो ये वाला एंगल नहीं हो जाएगा रीड? ACB देखो रीड, ऐसे होता है एंगल। A से शुरू किया मैंने, फिर मैं C के पास गया, फिर मैं B के पास गया, तभी मेरे को बीच का एंगल मिला। दैट्स हाउ यू नेम इट। सो ADC इज दिस एंगल, ABC इज दिस एंगल, ठीक है। सो
एंगल ओ एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल तुम्हारा डी ए सी बाय सी पी सी टी। सीपीसीटी का मतलब क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कौन से ट्रायंगल्स? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। उसी तरह से मैं बोल सकता हूं ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर हो सकता है, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, है ना? एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी बाय सी पी सी टी। ठीक है। नाउ अब हम लोग एक चीज लिखेंगे यहां पे, इसको मैं काट के नीचे लेके जा रहा हूं। ठीक है। यहां पे इन लाइन इन बिटवीन लाइन ए बी एंड सी डी। ठीक है। हमें पता है एंगल बी ए सी, ठीक है, सी ए बी, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, सी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, दैट इज ये वाला जो एंगल है इसके बराबर है। देयरफॉर देयरफॉर तुम्हारा ए बी इज पैरेलल टू सी डी। कौन से प्रॉपर्टी के कारण? हम्म, सी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, देयरफॉर नहीं रे रीत, पैरेलल पैरेलल किसके कारण होता है? वो ट्रायंगल्स के लिए था, पैरेलल किसके कारण होता है तुम्हारे पास? पैरेलल किसके कारण होता है रे रीत? व्हाट आर द थ्री कंडीशंस दैट आई टॉट यू? या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, अल्टरनेटिंग एंगल इज इक्वल हो, या फिर तुम्हारा व्हाट आर दीज टू एंगल? बाय, अरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल शुड बी इक्वल बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। इसको तुम्हें बहुत बार पढ़ना पड़ेगा, क्वाड्रिलेटरल्स का प्रूविंग सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, तुम्हारे पूरे के पूरे बुक में यही सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ठीक है। अगला, बिटवीन लाइंस ए डी एंड बी सी, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट ये वाले लाइंस। ठीक है। कौन कौन से एंगल्स इक्वल है? एंगल एंगल डी ए सी, डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, है ना? ये दोनों के दोनों एंगल्स इक्वल है। अरे रीत, ये वाला डी ए सी, ये वाला एंगल इसके बराबर है ना? है ना? ये वाला एंगल इसके बराबर है कि नहीं? सो ये दोनों के दोनों पैरेलल लाइंस है, यहाँ पे से जा रहा है, और ये दोनों लाइंस तुम्हारे क्या हो जा रहे हैं? इक्वल हो जा रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है तुम्हारे पास? तुम्हें देयरफॉर करस्पॉन्डिंग नहीं, ए डी इज पैरेलल टू बी सी बाय कौन सा प्रॉपर्टी? एंगल्स। ठीक है। अब हो गया ना इससे प्रूव? देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी बाय तुम्हारा ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, हेंस प्रूव्ड। बाय नहीं, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया?
आई एम रियली हैप्पी कि हम लोग इस बार वीडियो ढंग से बना रहे हैं, क्योंकि ये चाहिए ही होगा तुम्हें। यू विल नीड दिस वीडियो। इसको बार बार देखना पड़ेगा, हर एक प्रूफ कितना डीप जा रहा है देख रहे हो ना तुम। अगला, प्रूफ नंबर प्रॉपर्टी 3। इस चैप्टर में ऑलमोस्ट 15 प्रूफ्स है तुम्हारे पास, ठीक है, 15-16 प्रूफ्स है तुम्हारे पास। इन ये है तुम्हारा प्रॉपर्टी नंबर 3। इन अ ट्रायंगल, इन अ रेक्टेंगल द हाँ लेंथ ऑफ द टू डायगनल्स आर इक्वल। ठीक है, सबसे आसान प्रूफ। अगर तुम्हें कॉन्ग्रुएंसी और क्या बोलते हैं पैरेलल लाइंस तुम्हें निकालना आता है, तभी तुम्हारा ये हो पाएगा सारा का सारा प्रूफ। सारे के सारे प्रूफ में ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंटली प्रूव करना होता है, और कुछ नहीं करना है। देखो, सबसे पहले शुरुआत कैसे करेंगे। दो ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स का लेंथ इक्वल होता है, प्रूव करना है बस। ठीक है, यहां पे देखो, लेट, ये है हमारा प्रूफ। लेट अस टेक टू, सॉरी टू नहीं, लेट अस टेक अ रेक्टेंगल ए बी सी डी। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, एक रेक्टेंगल लेने वाले हैं ऐसा। ठीक है, ए बी सी डी करके हम लोगों ने एक रेक्टेंगल ले लिया। ए बी सी डी। ठीक है, क्या क्या हमें पता है। वी नो दैट ऑल एंगल्स आर 90 degrees. We know AB is equal to CD and AC is equal to BD। एक सेकेंड, ठीक है, ये भी हमें पता है। अब प्रूव क्या करना है हमें, ये देखो। ठीक है, टू प्रूव AC इज इक्वल टू BD, ये हमें प्रूव करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। ऐसे ही लिखना होता है, लेट गिवन टू प्रूव। ठीक है, कीवर्ड एग्जैक्टली। फिर उसके बाद यहां पे प्रूफ, लेट टू प्रूव। फिर उसके बाद लेट गिवन टू प्रूव एंड प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल लेने वाला हूं, ठीक है, आई एम गोइंग टू टेक दीस टू ट्रायंगल्स, ये और ये। ठीक है, मैं इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं तुम्हारे लिए। हम लोग ये दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं, इसको ले लिया और इसको ले लिया। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स हमने लिया है। इन ट्रायंगल, नाम क्या क्या देंगे इसको, ए डी सी एंड ट्रायंगल। ए कहां पे है रे दूसरा रीत, दो ट्रायंगल्स देखो, ए डी सी एंड बी सी डी। बी सी डी, क्या क्या है हमारे पास, हमें पता है ए डी इज इक्वल टू बी सी, डी सी इज इक्वल टू डी सी, दोनों में कॉमन है। और रीजन लिखना होता है यहां पे, गिवन है ये एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज है। ये भी हम लोगों को पता है कि 90 डिग्रीज यहाँ पे, ये भी क्या है हमारे पास, गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी सी इज congruent to triangle BCD
भाई कौन सा क्राइटेरिया? ये इसके बराबर था, ये एंगल इसके बराबर था, और ये दोनों के दोनों इक्वल है। सो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? दो एंगल्स कहाँ पे है रीत? एडीसी एंड, वो तो एक ही ट्रायंगल, एक ही एंगल हुआ ना। एस ए एस रीत, यहां पे देखो, साइड, एंगल, साइड। देखो इसको तुम ऐसे इमेजिन करो, टेक इट एज टू डिफरेंट ट्रायंगल्स, एक ये वाला ट्रायंगल हो गया, एक ये वाला ट्रायंगल हो गया। तुमने बोला कि ये इसके बराबर है, ये दोनों के दोनों कॉमन है, और इनके बीच का जो एंगल है ये सेम है। दिस वॉज ए डी सी एंड दिस वॉज बी डी सी। अब दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल्स को सेपरेट करने के बाद दिख रहा है एस ए एस, ठीक है, बाई सैस क्राइटेरिया, सैस, ठीक है, एस एस क्राइटेरिया। समझ में आ गया? देयरफॉर अब दोनों के दोनों ट्रायंगल सेम हो गए तो क्या हो जाएगा? इनके साइड्स ए सी और बी डी भी सेम हो जाएंगे। ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई किसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से है? दोनों ट्रायंगल्स को बाई CPCT, congruent properties of congruent, corresponding properties of congruent triangles, ठीक है। Therefore diagonals AC and BD of rectangle ABCD are equal। समझ में आ गया कैसे प्रूव किया हम लोगों ने? ठीक था? हाँ, अभी दो तीन बार इसको लिखना है, तुम्हें दो तीन बार लिखते रहना है। जितनी बार लिखोगी उतना ज्यादा तुम्हारा प्रूफ समझ में आएगा, ठीक है? क्लियर? सम पीपल हैव ज्योमेट्री अक्यूमेन, सम पीपल डोंट। पीपल जिनके पास नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि वो लोग स्कोर नहीं कर सकते, वो लोग प्रैक्टिस करके स्कोर कर सकते हैं। समझ में आ गया? हाँ, माई एनालिटिकल थोड़ा हायर लेवल में वीक है, तो मैं क्या करता हूं, आई बेसिकली प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे, लाइक बेसिकली प्रूविंग जैसे जैसे क्वेश्चंस होते हैं, ये नहीं, इससे भी हायर लेवल पे, कैलकुलस हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, उन सब में मेरा थोड़ा बहुत मुश्किल लगता है, तो मैं क्या करता हूं, आई बेसिकली प्रैक्टिस 50 प्रॉब्लम्स अ डे। स्टूडेंट्स को पढ़ाते पढ़ाते मैं भी सॉल्व करता रहता हूं। आई लर्न विद देम, एग्जैक्टली, आई डोंट हैव एनी अदर टाइम, राइट? मैं उनके साथ क्या बोलते हैं करते रहता हूँ, करते रहता हूँ, करते रहता हूँ। नाउ क्या हो गया, 4 साल से कर रहा हूं, आई फील कॉन्फिडेंट नाउ। समझ में आ गया? तुम्हें भी क्या करना है, यू ऑल्सो हैव टू डू द सेम थिंग। यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट कि तुम जो कर रहे हो, ठीक है, वो बार 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 करते रहो मैथ्स में। दैट इज द ओनली वे टू इम्प्रूव, और कोई ये नहीं है, मैथ्स को पढ़ के नहीं हो सकता। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं, चलो। प्रॉपर्टी नंबर 4। हाँ, देखने दो, प्रॉपर्टी नंबर 4, 5, 6, फिर उसके बाद तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर में भी एक प्रूफ है, फिर उसके बाद तुम्हारा आई थिंक पैरेललोग्राम आता है। पैरेललोग्राम के अंदर तुम्हारे पास एक, चार प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम के अंदर हो गई। फिर तुम्हारा रोम्बस आता है, रोम्बस के अंदर तुम्हारे चार प्रॉपर्टीज हो गए। फिर काइट आता है, काइट के अंदर तुम्हारे 3 प्रॉपर्टीज हो गए, ठीक है। हाँ, सो अप्रोक्सीमेटली मान लो तुम्हारे एटलीस्ट 15 प्रॉपर्टीज टू 20 प्रॉपर्टीज मान लो, ठीक है। दीज आर ऑल इजी रीड। अभी तुम सर पे हाथ रख के बैठी हो, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि सारे के सारे प्रॉपर्टीज अलग अलग है। जो ट्रायंगल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वही हम लोग पैरेललोग्राम के लिए भी इस्तेमाल करने वाले हैं, वही हम लोग स्क्वायर के लिए भी इस्तेमाल करने वाले हैं, सिर्फ अलग नाम दिया है बस, ठीक है। हाँ, what we have learned, see what you have learned in your junior classes, it's the same thing that you're going to do in higher classes also, but a little bit more polished,
पॉलिश तरीके से तुम करोगी बस। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, लेट्स गो। प्रॉपर्टी नंबर 4, इन रेक्टेंगल द डायगोनल्स जो है तुम्हारे क्या करते हैं, दे बाइसेक्ट ईच अदर। इन रेक्टेंगल, इन रेक्टेंगल द डायगोनल्स जो है तुम्हारे क्या कर रहे हैं, दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। चलो, सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं। रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। अब बेसिकली हमें दो डायगोनल्स भी बनाना है। हाँ, 2:30 तक क्लास है तुम्हारा? नहीं, 3:30 तक क्लास है। सो यहाँ पे हो गया तुम्हारे पास ए बी सी डी, और बीच में मैं ओ लग देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या है, गिवन। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, लेट। यहां से शुरू करने वाला, ठीक है। लेट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हमारा गिवन। ठीक है, यहां से हमारा शुरू हो रहा है। लेट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल गिवन। हमारे पास क्या है यहाँ पे, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, एंगल तुम्हारा ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। फिर उसके बाद तुम्हारे पास ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। देयरफॉर, अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले का तुम्हारा जरूरत है नहीं। ठीक है, 90 डिग्रीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ पैरेलल की जरूरत है। जो भी तुम्हें रेक्टेंगल में पता है, जो प्रूव करना है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। बाकी जो भी पता है उसका इस्तेमाल करना है तुम्हें। तो हमें प्रूव क्या करना है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट की प्रॉपर्टी के अलावा बाकी सब कुछ तुम इस्तेमाल कर सकती हो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए बी इज पैरेलल टू सी डी हमें पता है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, आई कैन राइट एंगल तुम्हारा सी ए बी ओ ए बी ओ ए बी, ये वाला एंगल शुड बी इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, हाँ, ओ सी डी, ये वाला एंगल किसके बराबर होना चाहिए, ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। ठीक है, एक लेटर चेंज करने से क्या हो जाता है समझ में आ रहा है, देखा तुमने, एक लेटर चेंज किया, बी को सी कर दिया, बी को तुमने डी कर दिया बस। अब एंगल तुम्हारा ओ डी ए इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी, इसके बराबर हो गया। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू तुम्हारा दिस। ठीक है, अब कितना जल्दी लेके हम लोग खत्म करते हैं, देखो यहाँ पे ओ ए, ओ ए बी करके कोई एंगल हम लोगों ने लिया ही नहीं है, ओ ए डी है ये, सॉरी, ये डी, माय बैड, माय बैड, ओ ए डी, माय बैड। ठीक है, नाउ फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, इन ट्रायंगल, इसके बाद क्या करेंगे, ये लिखने के बाद इन ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ बी सी। ठीक है, ओ ए डी, ओ बी से नहीं, ओ सी बी, ओ सी बी। हमें क्या क्या पता है, एंगल ओ ए बी
is equal to angle OCB. Angle ODA is equal to angle OBC. और तुम्हारे पास क्या है? AD is equal to BC. ये क्या है? हमने प्रूव्ड अबाउ, ये प्रूव्ड क्या था? प्रूव्ड, और ये हमारा गिवन है ना? ये हमारा गिवन है। ठीक है, देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये दिख गया, ये पूरा का पूरा ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी, एंड ओ डी ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये गिवन है हमारे पास। नाउ देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी बी। इस बार तुम बताओ कौन सी कॉन्ग्रुएंसी को लोगे? कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों सेम होंगे? एंगल साइड एंगल दिख गया ना तुम्हें? हाँ, एंगल साइड एंगल, ASA क्राइटेरिया। ठीक है। हाँ, अब देखो OA, therefore OA will be equal to OC and हाँ, ठीक है, तो OA इज इक्वल टू OC के बराबर हो गया। फिर उसके बाद तुम्हारा OB इज इक्वल टू OD के बराबर हो गया। OA इज इक्वल टू OB एंड OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD बाई CPCT। ठीक है, देयरफॉर corresponding parts of, हाँ, OA is equal to OC, OA is equal to OC and OB is equal to OD by CPCT। ठीक है, बाय CPCT ये दोनों के दोनों तुम्हारे क्या हो गए हैं? इक्वल हो गए। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं? द diagonals of a rectangle bisect each other। ठीक है, हाँ, दैट इज दे कट ईच अदर इक्वली। इक्वली एक दूसरे को काटते हैं ये लोग। ठीक है, इक्वली दोनों के दोनों एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, चलो एक सेकंड का पॉज लेता हूं मैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5, क्या है हमारे पास? इन a quadrilateral whose diagonals are equal and by quadrilateral whose diagonals are equal and bisect each other is called a rectangle। ठीक है, a quadrilateral whose diagonals are equal and bisect each other is a rectangle। इसको कैसे प्रूव करोगे? यहाँ पे देखो, so let ABCD is a quadrilateral। ठीक है, गिवन, सबसे पहले लेट मी ड्रॉ ये। ठीक है, ये हो गया A B C D। ABCD हो गया हमारे पास। अब हम लोग डायगोनल्स बनाने वाले हैं हमारे, लाइक दिस।
ठीक है। गिवन में मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं ओ है, गिवन डायगोनल्स आर इक्वल, दैट इज ए ओ सॉरी ए सी इज इक्वल टू बी डी, डायगोनल्स इक्वल है दे रखा हुआ है, ऑल्सो दे बाइसेक्ट ईच अदर, दैट इज ए ओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, सारे के सारे तुम्हारे इक्वल हो गए। ठीक है। नाउ करना क्या है हमें, यू हैव टू प्रूव दैट इट्स अ रेक्टेंगल, अ quadrilateral whose diagonals are equal and bisect each other is a rectangle। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा बता, 90 डिग्रीज लाना पड़ेगा हमें, we'll have to make sure that we have 90 degrees। ठीक है, कैसे करते हैं देखते हैं हम लोग। ओके, सो एक सेकंड रुको बस। ओके, एक सिंपल सा तरीका दिखाओ, देखो, प्रूफ, वी नो दैट ट्रायंगल ए ओ बी and triangle OAB are isosceles triangles, हाँ कि ना, ये दोनों के दोनों हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है। दैट इज इस ट्रायंगल में देखो, हमें पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, द एंगल्स ऑपोजिट, नहीं, एंड द एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स, देयरफॉर इन ट्रायंगल AOB तुम्हारा क्या हो रहा है, AO इज इक्वल टू OD, राइट, इक्वल भी है बाइसेक्ट भी करते हैं, जिसके कारण AO इज इक्वल टू OD, देयरफॉर एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल ODA इज इक्वल टू x मान सकते हैं, हाँ कि ना, वी कैन कॉल देम x। उसी तरह से एंड इन ट्रायंगल OAB, OAB, ठीक है, OAB हम लोग बोल सकते हैं कि OA इज इक्वल टू OB, देयरफॉर तुम्हारा OAB इज इक्वल टू एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल तुम्हारा OBA, OAB तुम्हारा OB के बराबर हो गया। ठीक है, इसको हम लोगों ने ले लिया y। ठीक है, सो इन दोनों को हम लोगों ने क्या लिया है, x x, ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे y y। ठीक है, क्लियर। नाउ इन ट्रायंगल ABD, इस वाले बड़े ट्रायंगल में देखो, है ना, इस बड़े ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD, एंगल A प्लस एंगल तुम्हारा ABD, एंगल ABD
प्लस एंगल तुम्हारा ए डी बी किसके बराबर हो जाएगा? व्हाट विल बी द सम ऑफ दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना होगा? 180 डिग्रीज. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हो गया. नाउ एंगल ए की वैल्यू क्या है? व्हाट इज एंगल ए? एंगल इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. ए की जगह तुम लिख रहे हो यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस एंगल ए बी डी की वैल्यू क्या हो गई? हाँ, ए बी डी, इसका वैल्यू क्या हो गया? एंगल अनुष्क रीत, एंगल ए बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए बी डी, एंगल ए बी डी. ये रे रीत, एंगल एंगल पूछ रहा हूं तुमसे मैं, क्या हो जाएगा? वाई के बराबर हो जाएगा. ठीक है, प्लस वाई प्लस तुम्हारा तीसरा एंगल है बी डी ए. हाँ, प्लस एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया तुम्हारे पास? 180 डिग्रीज. सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180. 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इसके बाद तुम लिख सकते हो यहाँ पे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180. ठीक है, 2x प्लस 2y तुम्हारा हो गया 180. देयरफॉर 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180. तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 180 अपॉन 2 इज 90. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्रीज हो गया. हाँ कि ना? क्लियर? ओके. सो ये वाला जो एंगल है एंगल ए, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. एक लॉजिकल फ्लो में जाओ तो एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्रीज हो गई. ठीक है. हाँ, अब हमें क्या करना है? ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव कर देंगे और इसे पैरेललोग्राम बना देंगे. दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस. इसके लिए क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले इन इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे. ओ ए डी और ओ बी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, फिर ओ ए बी और ओ डी सी का कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया. ठीक है, इन इसको मैं एक काम कर लेता हूं. आई विल कट, नहीं, कॉपी, कॉपी बेटर है. ठीक है. सो इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी क्या क्या कॉमन है हमारे पास? एंगल ओ ए डी, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी. क्यों? क्यों? दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. फिर उसके बाद हमें पता है कि ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, बी ओ इज इक्वल टू ओ डी. ये दोनों के दोनों गिवन है. देयरफॉर ट्रायंगल तुम्हारा क्या हो जाएगा? ट्रायंगल तुम्हारा ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी बाय कौन सा क्राइटेरिया? एस ए एस क्राइटेरिया. एग्जैक्टली, एस ए एस क्राइटेरिया. ठीक है, ए ओ डी इज
congruent to triangle BOC by SAS criteria. Okay, अगला therefore triangle, therefore तुम्हारे पास AD is equal to BC by CP CT के बराबर हो गया। फिर अगला तुम्हारे पास इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, AOB और ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स सेम चीज रीड। ठीक है, AOB और COD के अंदर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल DOC बाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। AO इज इक्वल टू OC, फिर BO इज इक्वल टू OD। ये दोनों के दोनों क्यों, हाँ ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल AOD, हर चीज में लिखना पड़ता है। ये अलग सेट ऑफ ट्रायंगल्स को देखो क्या हो रहा था, हम लोग सबसे पहले ये दो ट्रायंगल्स को हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, वी आर प्रूविंग दीज टू ट्रायंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट। सो हमें क्या मिलेगा, ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल तुम्हारा COD बाय क्या, कौन सा, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, SAS क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया के हिसाब से। ठीक है, फिर इसके बाद ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय SAS। नाउ देयरफॉर तुम्हारे पास क्या है यहाँ पे, AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD बाय CPCT। ठीक है, नाउ सिंस AD is equal to BC and AB is equal to CD। ठीक है, तुम्हारे पास क्या हो गया है यहाँ पे, दिस और ये इक्वल पैरेलल इक्वल हो गए, ये और ये इक्वल हो गए। ठीक है, जब एक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाते हैं तब मुझे क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। यस, ठीक है, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम बच जाएगा। ठीक है, नाउ इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ABCD तुम्हारा पैरेललोग्राम हो गया। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑफ अ, और हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव किया है कि एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, देयरफॉर एंगल C इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्रीज। ये वाला अगर हमारा एंगल 90 डिग्री के बराबर है यहाँ पे, अगर ये 90 डिग्री के बराबर है तो ये भी 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये भी हमारा 90 डिग्री क्यों होगा, सम ऑफ adjacent angles of a parallelogram always adds up to 180 degrees। ठीक है, पैरेलल लाइन देखो, इसका और इसका सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल A, वी नो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, है ना, क्यों, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। उसी तरह देयरफॉर एंगल D इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 90। एंगल D की वैल्यू भी 90 हो गई। तो
एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। अगेन क्यों? ऑपोजिट एंगल्स तुम्हारे क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। दैट इज ये 90 है तो इसको भी 90 होना पड़ेगा, है ना? सो ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो यहां तक हम लोग आज के लिए करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रूफ्स हैं। हम लोगों ने बेयरली 5 प्रूफ किए है ना, दिस इज द फिफ्थ प्रूफ, राइट? हाँ, फिफ्थ प्रूफ है। ये प्रूफ थोड़ा ज्यादा ही बड़ा था। ठीक है, अभी थोड़ा और बड़ा प्रूफ आने वाला है स्क्वायर में। 2 पेज का आता है, 2 से ढाई पेज का आता है वो प्रूफ। ठीक है, सीक्वेंस में हमें याद करना है बस, और कुछ नहीं। एक और सीक्वेंस तुम्हें समझ में आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, सो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो को अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। चलो बाय।